भागलपुर अकबर नगर के भवनाथपुर में माता पिता को पीटकर 5 वर्षीय बच्ची को उसका चाचा जबरन लेकर चला गया और फिर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भवनाथपुर बगीचे में पत्तों को जमा कर उसके शव को भी जला दिया गया। वहीं रविवार की देर शाम शव मिलने की सूचना पर पहुंची अकबर नगर सहित कई थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, जबकि इस मामले पर भागलपुर के पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए दोषी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। वहीं एसएसपी के निर्देश पर टीम ने छापेमारी शुरू की और 24 घंटे के भीतर अभियुक्त गोगिया उर्फ रोही कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इधर मामले की विस्तृत जानकारी सिटी एसपी मिस्टर राज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई के लिए टीम में शामिल सभी पदाधिकारी और सहयोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज का पीसी अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामले से संबंधित है। इसमें एक कल पुलिस को ग्रामीणों के माध्यम से सूचना दिया गया कि एक अर्धजला एक बच्चे का शव जो है एक मिला है। उस बच्चे का शव को बरामद किया गया और उसकी पहचान कराते हुए इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान किया गया। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा एक टीम एसआईटी गठित किया गया हमारे नेतृत्व में, और उसमें एएसपी प्रोबेशनर और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संबंधित तथा थानाध्यक्ष और फर्दर टीम थी उसमें। इस टीम के द्वारा फिर हम लोगों ने इस संबंध में बच्ची का पहचान कराते हुए यह निष्कर्ष निकला कि इस बच्ची के साथ पिता के द्वारा बताया गया कि इनके ही परिवार के चाचा जो लगते हैं, इनके द्वारा इस बच्ची के साथ कुछ शारीरिक गलत इनके साथ किया गया है, रेप किया गया है और उसके बाद इनको हत्या की गई है। इस संबंध में तकरीबन 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त का नाम गोगिया उर्फ रोही कुमार, पिता लखन ऋषिदेव, साकिन हरिनगर, थाना अकबर के ही रहने वाले हैं। इस संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए जिस मटेरियल से माचिस से उसके जो जलाया गया वो बरामद कर लिया गया। कपड़े बरामद किए गए हैं तथा इनके पूछताछ में भी अपना जो है अपराधी ने अपना जो जुर्म जो है अपना कबूल किया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। तो वो बताएं किस वजह से जी अपहरण किया गया था? चूँकि इस व्यक्ति का सेक्सुअली वो इंटेंशन था उस बच्ची के प्रति, उस कारण से उसका पहले जो है वो उसको चॉकलेट के बहाने, टॉफ़ी के बहाने उसका अपहरण किया गया और बच्ची के साथ गलत किया गया और उसके बाद इस चीज़ को तथ्य को छुपाने के लिए उसको जलाने का प्रयास किया गया। चूँकि वो क्षेत्र कंप्लीट जला नहीं पाया और उसके कारण जो है अर्ध जला बॉडी फिर हम लोग को बरामद किया गया। चूँकि इस संबंध में एफएसएल से जांच कराया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेजा गया है और फर्दर मेडिकल जांच किया जा रहा है। और इतने त्वरित कार्रवाई के लिए एसएसपी सर के द्वारा टीम को, थाना को, जितने भी पदाधिकारी और सिपाही इसमें जो अच्छा कार्य किए हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल इकाई की ओर से शहर में आज पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा स्टेशन चौक से होकर समाहरणालय परिसर पहुंची। वहीं रैली के दौरान कई नेता 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकलापों पर तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते दिखे, जबकि धन्यवाद यात्रा में कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई। वहीं जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने तेजस्वी यादव की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने एक दिन में बिहार के युवाओं को नौकरी देने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पद यात्रा हम लोग तेजस्वी जी को धन्यवाद देने के लिए किए। वो इसलिए कि तेजस्वी जी के कार्यकाल में जो 17 महीना का हुआ, 17 महीना में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करने वाला 1,20,000 शिक्षकों को एक दिन में नियुक्ति। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली, तालीमी मरकज, स्वयं सहायता समूह, आशा और सभी लोगों का वेतन को दुगुना करना। और जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई थे, लाठी खाते खाते 17 साल में जो एनडीए की सरकार थी जो आज फिर बनी है, लाठी खाते खाते उसका पीठ में दाग उठ गया था, उन सभी शिक्षक भाइयों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाया। ऐसे
शहर में वाटर ड्रेनेज का व्यवस्था करवाया। इतनी अच्छी एक सरकार, लोकप्रिय सरकार चल रही थी महागठबंधन का। और इस बीच में पूरे विश्व में जो आज हंसी के पात्र हो रहे हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे विश्व में हंसी का पात्र बन रहे हैं। ये बार बार पलटी मारते हैं। दूसरे प्रदेशों में इसका नाम पलटू राम के तरह कहने लगा। इसलिए आज हम लोगों ने एक लोकप्रिय जो सरकार था, जो गरीबों की सरकार था, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सरकार था, वैसे सरकार को आज गिराने का काम किया नीतीश कुमार ने। धन्यवाद यात्रा है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिलों में धन्यवाद यात्रा का प्रारंभ आज से भागलपुर से शुरू हो गई है। आपको पता होगा कि 17 साल बनाम 17 महीने की जो सरकार चल रही है, ये आप जानते होंगे कि बिहार में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने जातीय गणना कराने के लिए लोकसभा में काफ़ी अपनी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन जब जातीय गणना कराने की बात हो गई तो प्रधानमंत्री के यहाँ जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जातीय गणना मैं नहीं कराऊंगा, इसका संभव नहीं है। मैं बिहार सरकार मतलब उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी के पहल पर जातीय गणना कराकर, और तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज में जिस की भागीदारी है उसे सत्ता और अन्य योजनाओं में उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। और यह भी जो राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं की नौकरी देंगे। सरकार जो भी चली, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 4 लाख लोगों की नौकरियां बांटी हैं। हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां निकाल करके लाखों लोगों की नौकरी देने के लिए वो अंतिम चरण में है। आप तो जानते हैं कि नियोजन शिक्षक जो 4 लाख बिहार में थे, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया। बिल्कुल उत्साहित होने का तो अवसर है कि जो पूर्व में 17 वर्षों में एनडीए की सरकार ने काम नहीं कर पाई, वो हमारे नेता ने जो 2020 के चुनाव में जनता को वादा किया था, युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन एनडीए की सरकार ने चोरी से जनता का मैंडेट को हासिल करने का काम किया, बेईमानी से जनता का मैंडेट हासिल करने का काम किया। उसके बावजूद नीतीश जी के अंतर आत्मा जगी और महागठबंधन की सरकार 17 वर्षों के लिए बनी। इसमें 17 साल के बनिस्पत 17 वर्ष में उन्होंने कार्य किया, अपना जो वादा था उसको पूरा करने का प्रयास किया। नीतीश जी जब गए छोड़ के तो वो कह रहे थे कि काम हम कर रहे थे, क्रेडिट तेजस्वी ले जा रहा था। तो फिर उनको जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने देखा कि जो हम पूर्व में नहीं कर पा रहे थे, तेजस्वी जी आने के बाद जब चुनाव में तेजस्वी जी कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश जी मंच से कहा करते थे कहाँ से दोगे, पैसा कहाँ से आएगा। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के बरईचक मोहल्ले के रहने वाले अंसारी गिरोह के बलीउल्ला अंसारी उर्फ टिंकू की संदिग्ध परिस्थिति में रविवार की शाम मौत हो गई। जानकारी मिलते ही तातारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं मामला संदिग्ध तब बन गया जब मौके पर पहुंची पुलिस को पहले परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की जानकारी दी, लेकिन जब पुलिस ने सबकी जांच की तो गले में फंदे का निशान पाया, जिसके बाद परिजनों ने अपना बयान बदल दिया और फंदे से लटक कर आत्महत्या करने की बात कहने लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। बता दें कि बीते 27 सितंबर को टिंकू अंसारी पर गोली चलने के बाद से ही वह अपने घर में ही रहने लगा था। इसके बाद उसका व्यापार भी ठप हो चुका था। लोगों के अनुसार परिवार में संपत्ति के बंटवारे को भी लेकर विवाद चल रहा था। वहीं तीसरे कारण के बारे में बताया जा रहा है कि पत्नी से अनबन के बाद टिंकू ने यह कदम उठाया, लेकिन घटना का मूल कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। इधर मामले पर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि टिंकू अंसारी की मौत की सूचना पर सिटी डीएसपी को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर टिंकू का शव संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया। एफएसएल टीम ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात बताई है। साथ ही मृतक का मोबाइल और संदिग्ध सामानों को जब्त करते हुए जांच पड़ताल जारी है।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अरहम ट्रस्ट ने भागलपुर से आनंद विहार के लिए जनसाधारण ट्रेन चलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। साथ ही ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री को पत्र लिखकर भागलपुर से ट्रेन चलाए जाने की मांग की है। रिजवान खान ने बताया कि इस अभियान में भागलपुर की जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों की सहूलियत के लिए यहां से जनसाधारण ट्रेन चलना जरूरी है, क्योंकि गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जनरल डब्बा की भागलपुर से कोई ट्रेन नहीं है। भागलपुर सुल्तानगंज स्थित मुरारका कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा गोद लिए गए बाढ़ गंगापुर में 7 दिवसीय विशेष शिविर का संचालन आज से शुरू हो गया, जो 11 फरवरी तक चलेगा। वहीं शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि सेवा के लिए तत्परता, स्वयं सजे और वसुंधरा को संवारने का भाव, स्वयं से पहले समाज को रखने का भाव राष्ट्रीय सेवा योजना की पाठशाला में सिखाया जाता है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह ने कहा कि शिविर के लिए अनुशासन पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि वे एनएसएस शिविर में प्रतिभाग कर रहे स्वयंसेवकों के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। मौके पर गोद लिए गए बाढ़ के पार्षद भी उपस्थित थे। स्वागत भाषण एवं शिविर का विवरण कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने प्रस्तुत किया, जबकि मंच संचालन दर्शन के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर नागेंद्र तिवारी ने किया। भागलपुर बड़ी खंजरपुर स्थित मदरसा इस्लामिया में बीते शनिवार को जलसा का आयोजन किया गया। वार्षिक कार्यक्रम के मौके पर कोलकाता से आए शायर अब्बास रजा नूरी, बरेली शरीफ से मुख्तार अहमद कादरी, हजरत सैयद शाह मुजाहिद अशरफ समेत कई उलेमाओं ने अपनी तकरीर और नातिया कलाम पेश किए। वहीं खानकाह आलिया शहबाजिया के सैयद शाह अहरार आलम शहबाजी ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।
जलसा के दौरान लोगों की काफी भीड़ देखी गई। मौके पर हाफिज की पढ़ाई पूरी करने वाले 7 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। इस अवसर पर मौलाना गुलजार अहमद नईमी, सलमान अनवर सहित कई लोग मौजूद थे। आज 3 फरवरी है, बरोज सनीचर है। आज मदरसा इस्लामिया रहीमा खंजरपुर भागलपुर में दस्तार हुफाज़ किराम है। इसी मौके पर जो है जलसा अज़ीमुश्शान है यहाँ पर, और बहुत सारे उलमाए किराम, नामवर उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, सादात किराम, शोराए इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं। 7 बच्चों की दस्तारबंदी है हिफ्ज़ कुरान में, और पूरे शहर से लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और इसमें आखिर में दुआ होगी अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, तमाम भाईचारगी के लिए। और बड़ी खुशी के साथ खंजरपुर के तमाम मुसलमान जो है शरीक हैं और जोश खरोश के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से मौलाना आने वाले? बरेली शरीफ से आ रहे हैं, किचौचा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले आ रहे हैं, और कलकत्ता से आ रहे हैं, खानकाह शहबाजिया मुल्ला चक शरीफ भागलपुर से आ रहे हैं सादात किराम, और मशहूर मारूफ बहुत सारे उलमा किराम हैं।